बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालाइज डेटा किस तरह से किया जाएगा वर्कशीट के अंदर। अगर एक्सेल में हमारे पास कोई रिकॉर्ड आता है और इसका कहा जाता है कि आप एक रिपोर्ट बनाएं, तो उसको पिवोट टेबल की मदद से मैं समझाऊंगा किस तरह से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, और उसको यूज़ करते हुए फाइनल जो होगा उसका डेटा का हम स्टेटमेंट वगैरह या फिर उसका हैंडल कर सकते हैं रिकॉर्ड। तो ये आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली एक्सेल फाइल मैंने ओपन करी हुई है। यहाँ डेटा हमारे पास डेट है, रीजन, सेल्स, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये सिंपल डेटा एंट्री है, रॉ डेटा है, और इसको हमें ये चेक करना है ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, और पिवोट टेबल को यूज़ किस तरह से किया जाएगा। फिर उसके अलावा मंथ, ईयर के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से क्या सेल रही है, कितनी क्वांटिटी रही है, क्योंकि ये सिंपल टाइपिंग हुई हुई है। जैसे हम अगर डेटा एंट्री के तौर पे एक्सेल यूज़ करते हैं तो जो भी हमारा काम होता है हम उसके अंदर एंट्री करते रहते हैं। अब मंथली अगर क्लोजिंग है या साल की क्लोजिंग है, उसके बाद इसको एनालाइज करना है वर्कशीट डेटा को, तो ये किस तरह से होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर पिवोट क्लिक करेंगे। पिवोट में जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल रेंज आपको सिलेक्ट करते हुए दिखा रहा है। इसके बाद न्यू शीट या फिर एक्सिस्टिंग इसी शीट पे बनाना है। न्यू कर लेते हैं और ओके। जैसे ही ओके करते हैं तो पिवोट टेबल यहाँ पर ये एरिया आ रहा होगा और इसकी जो कॉलम हेडिंग है वो यहाँ आ रही होंगी। इसमें 4 ऑप्शन, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू, रो। इसके अंदर ये हेडिंग्स को हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पिवोट में डाटा हमारा एनालाइज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें प्रोडक्ट की जो है टोटल क्वांटिटी और सेल चाहिए। अब इसमें भी क्राइटेरिया होते हैं कि क्या चीज़ चाहिए, किस तरह से देखना है, कौन सी चीज़ें हमें किस तरह से प्रेजेंट करनी है यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट फाइनल होगी। तो उसमें भी हमें फिर यहाँ समझकर खुद से सेट करना है रॉ में क्या होना चाहिए, कॉलम में क्या होना चाहिए। यानी फर्स्ट अगर कोई डेटा आपके पास आ रहा है तो आपको खुद समझना है और फिर उसको इन चीज़ों में फील्ड्स के अंदर सेट करना है। जैसा प्रोडक्ट की मुझे चाहिए, मुझे यानी मैं सिंपल जो स्टेप्स हैं वो समझा रहा हूँ। नीड है कि भाई पूरे साल में जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी वो किस मंथ में और कित क्वांटिटी में क्या सेल्स रही है उनकी। इसी तरह इसको हम क्लिक करके यहाँ रॉ में ले आएंगे। अगर आप यहाँ देखें तो जो रिपीट हो रहा था मेन डेटाबेस में वो सब यूनिक में आ जाएंगे एक तरफ नाम। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डुप्लीकेट होती हैं वो रिमूव करके यहाँ सिर्फ वो आइटम दिखाता है जो यूनिक होंगे आपकी शीट मेन डेटा के अंदर यहाँ पे। अब उसके साथ उसकी क्वांटिटी और सेल्स चाहिए, तो ये वैल्यू के अंदर जो भी कैलकुलेशन वाली फील्ड होती हैं वो इस वाले सेक्शन के अंदर ड्रैग करते हैं। क्वांटिटी रख लें यहाँ पे, तो यहाँ सम ऑफ क्वांटिटी भी आ जाएगा। देखें जैसे ही डाटा ड्रैग करना शुरू करेंगे यहाँ पे खुद ब खुद डाटा यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये पिवोट टेबल का जो है ज़बरदस्त काम होता है इस तरह से इसका कि ये खुद से ही डाटा को शो करना शुरू करेगा। बस यहाँ पे आपको फील्ड ड्रैग करनी है, यहाँ पे खुद ब खुद रिपोर्ट तैयार होना शुरू। अब इसके बाद इसका अमाउंट भी देखना है, तो यहाँ से आके अमाउंट ड्रैग कर लिया, ये आ गई आपको। ठीक है जी, कि भाई इस प्रोडक्ट का पूरे साल का यानी जितने मंथ का आपका रिकॉर्ड है उसमें ये क्वांटिटी में सेल और टोटल ये, और फिर फुल यानी इन सब का ये रिकॉर्ड रहा है, टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। अब इसके अलावा डेट वाइज भी देखना है, तो डेट का ये जो फील्ड आ रही है यहाँ से क्लिक, और यहाँ से मैं इसको रॉ के सेक्शन में ड्रैग कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखें मंथ वाइज ये शो हो रही है यहाँ पे। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी ला सकते हैं। जैसे मैंने नीचे ड्रैग करा था, प्रोडक्ट फर्स्ट पहले आ रही थी और मंथ बाद में, तो मंथ मैंने ऊपर टॉप में कर दिए, तो इसका व्यू इस तरह से आ जाएगा। और ये भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप जिस तरह से चार उस हिसाब से इसकी कंडीशन को रख सकते हैं। अब कोई भी चीज़ आपको यहाँ से नहीं चाहिए, जैसे मंथ वाइज नहीं चाहिए, मैंने इसको यहाँ से कर दिया बाहर, यहाँ छोड़ दिया क्लिक करके। ठीक है जी, अब ये आ गया दोबारा। अब मुझे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के हिसाब से डाटा चेक करना है, तो इसी के अंदर हम जाएंगे और रीजन का ऑप्शन मिलेगा। रीजन को उठा के मैं रख रहा हूँ रॉ में। जैसे ही मैं रॉ में लाऊंगा तो देखें इस तरह से प्रेजेंट हो गया। हर प्रोडक्ट को मिड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ में जो सेल्स गई है क्वांटिटी वगैरह की, उस तरह से हमारे पास कैटेगरीज बनकर आ गई। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी फॉर्म अगर अलग करनी है, यानी ये जो कैटेगरी अलग है और नेम, मिड, वेस्ट वगैरह के अलग हैं, तो डिज़ाइन मेन्यू। डिज़ाइन मेन्यू में यहाँ पर हम जाएंगे रिपोर्ट लेआउट और रिपीट शो इन टेबुलर फॉर्म। तो इस तरह से ये सेपरेट होकर आपके सामने आ जाता है। और इसी तरह इसके अंदर ब्लैंक आफ्टर ईच आइटम, तो यहाँ से हर आइटम के बाद ब्लैंक आ जाएगी। तो इस तरह से भी रख सकते हैं, रिमूव कराने। और इसमें मज़ीद शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इस तरह से आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। आउटलाइन फॉर्म इस तरह से, शो टेबुलर फॉर्म, रिपीट ऑल आइटम, जैसे बोर्ड के खाली आ रहे हैं यहाँ से आप इसको जाएँ, रिपीट ऑल आइटम ब्लॉक,
तो ये भी आपके डू नॉट रिपीट क्लियर कर लें इसको यहाँ से। तो ये तो बात हो गई सिंपल स्टेप्स की और पिवट टेबल एनालाइज डेटा रिपोर्ट वर्कशीट का अगर है वो किस तरह से किया जाएगा। तो ये स्टेप्स फॉलो करते हुए आसानी से कुछ ही सेकंडों में आप ये सब काम कर सकते हैं। अब एक और इसका बहुत यूज़फुल ऑप्शन होता है एनालाइज में हमारे पास इंसर्ट टाइमलाइन, लेकिन इंसर्ट टाइमलाइन जब भी ऑन होती है यहाँ से ये एक्टिवेट नज़र आएगी जब आपका कोई डाटा में डेट का कॉलम होगा, क्योंकि डेट पीरियड जो होता है यानी ईयर का या मंथ का, ये उस हिसाब से डाटा को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका अगर डाटा में डेट्स है कोई कॉलम तो उसमें फिर आप इसको यूज़ कर लें टाइमलाइन, डेट के ऊपर चेक ओके करेंगे और यहाँ से देखेंगे एक्टिवेट हो जाएगी इस तरह से। इसको यहाँ से आप रिसाइज वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2021 तक के रिकॉर्ड हैं, लेकिन हमारा रिकॉर्ड जो है वो 2020 का है, तो हम इसको स्क्रॉल से यहाँ तक ले आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हमें सिर्फ जनवरी देखना है तो यहाँ जनवरी क्लिक की जनवरी आ गया, मार्च, अप्रैल, मई। तो इस तरह से जो भी आपकी रिपोर्ट होगी या जिस तरह का भी आपका वर्क है या जो काम आप करते हैं डेटा वगैरह पे जिस पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह मंथली क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लिक करेंगे तो इस तरह से उस मंथ का सारा रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ से मंथ के हिसाब से क्वार्टर वाइज भी देख सकते हैं। 3 यानी मंथ के जो क्वार्टर होते हैं वो तो यहाँ मंथ सेलेक्ट है तो मंथ वाइज, डे वाइज देखना है, डे वाइज, क्वार्टर वाइज देखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो यानी होते हैं 3 महीने का एक क्वार्टर, तो क्वार्टर वाइज सेलेक्ट कर लें यहाँ से, तो ये क्वार्टर आ जाएगा। क्वार्टर 1 का, क्वार्टर 2 का, क्वार्टर 3 का, क्वार्टर 4 का। 2021 का नहीं है, मैं क्लिक करूँगा ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। और यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज डाटा को। ठीक है जी, क्लोज कर देंगे तो यहाँ से ऑल पीरियड दोबारा से लाने हैं, तो यहाँ से क्लियर फिल्टर करेंगे तो ऑल पीरियड्स लिखे हुए आ जाएंगे। जब इसे इंसर्ट करेंगे तो ऑप्शन से इनके अलग से स्टाइल के ऑप्शन आ रहे होते हैं, जिस तरह के कलर फॉर्मेट्स में आपको यहाँ पे चाहिए वो उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जब डैशबोर्ड वगैरह टाइप हम काम कर रहे होते हैं रिपोर्ट में, तो हम इस तरह से फिर कलर थीम के हिसाब से जैसा हमने रखा होता है वो कलर जो होते हैं फिर हम सेट करते हैं इसके। ठीक है जी, ये काम कर लिया हमने। इसके अलावा ये जो पिवोट के कलर ऑप्शंस आ रहे हैं डिज़ाइन में, यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह के जो भी आपको कलर वगैरह अच्छे लग रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन पिवोट में एनालाइज में यहीं पे स्लाइसर होता है। स्लाइसर से ये होगा जितने आपके फील्ड्स होंगे उस हिसाब से आप डाटा चेक कर सकते हैं। किसी सेल्स पर्सन का देखना है, प्रोडक्ट्स का देखना है, तो वो सारा फिल्टर हो जाएगा रिकॉर्ड यहाँ से। तो आप जिन जिन फील्ड्स को ऑन करना चाह रहे हैं यहाँ से रीजन वाइज देखना है, सेल्स पर्सन का नाम देखना है, प्रोडक्ट्स देखनी है वो आप चेक कर लें, मंथ देखना है, इस तरह से आप अमाउंट देखना है, अमाउंट छोड़ दें। ये चीज़ें 4 टोटल हमारी मेन है, तो मैंने ये रख लिया। डेट का कॉलम है, डेट भी कर लें, ओके कर दें। तो इस तरह से आपकी जो होंगी पिवोट टेबल की स्लाइसर, टाइमलाइन, ये सब चीज़ें भी ऑन हो जाएंगी इसकी आपकी। ओके कर देंगे इसको यहाँ से। अब रीसाइज वगैरह अगर करना है, जैसे इसको सेट करना है यहाँ पे, तो इस तरह से अब अगर हम मंथ वाइज रख लेते हैं, डेट वाइज को हम हटा देते हैं, तो ये आसानी से इस तरह से आप सेट कर लें। ठीक है जी, अब मेन डेटा हमने पिवोट से भी देख लिया, टाइमलाइन को भी बता दिया टाइमलाइन किस तरह से यूज़ होगी। अब स्लाइसर में ये होगा किसी भी एक को चेक करना है बोर्ड के लिए, तो सारा रिकॉर्ड बोर्ड का आ जाएगा कि इतने में इन रीजन्स में गई, क्वांटिटी ये थी, सेल्स ये थी। चेयर्स का रिकॉर्ड ये चेयर्स इन रीजन्स में गई हैं, ये सेल रिकॉर्ड था, ये था। अब ये तो हम इस कॉलम स्लाइसर से इसका रिकॉर्ड दिख रहे हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ से क्लोज कर देंगे ऑल आ जाएगा। उसके बाद हमें किसी पर्सन का देखना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसने जो जो सेल्स की होंगी जिस जिस रीजन के अंदर उसका सारा रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो यहाँ से क्लोज। अब मुझे सिर्फ जनवरी रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ से स्लाइसर जनवरी क्लिक करेंगे, सारा जनवरी। फरवरी क्लिक करेंगे, फरवरी, मई, जून, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है जी, इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से।
सिर्फ मिड ईस्ट नॉर्थ साउथ जिसका रिकॉर्ड चाहिए नॉर्थ का आ जाएगा, साउथ का चाहिए वेस्ट, कंट्री, सेल्स वगैरह ये सारी इसकी क्लोज करेंगे, क्लियर दोबारा से वापस। अगर इस तरह से ये हमारे स्लाइसर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे सेल पर्सन ज़्यादा है स्क्रॉल से, तो हम चाह रहे हैं कि कॉलम में डिवाइड होकर आ जाए, उस पर क्लिक करें, ऑप्शन में जाए और यहाँ से हम कर देंगे इसको कॉलम वाइज। ये स्लाइसर जब आप स्लाइसर यूज़ करते हैं तो उसका अलग से मेन्यू आएगा और इसमें उसको आप कॉलम वाइज डिवाइड कर दें, 2, 3, 4 जितना आपको कॉलम में डिवाइड करना है। ठीक है जी, मैक्सिमम आप बना सकते हैं, लेकिन इतने रखें जितने समझ में आ जाए आपको। 2 रखना है तो 2 रख लें। अब इसमें हम ज़्यादा बना सकते हैं क्योंकि ये कम है, ये भी 2 में हमारा कवर हो रहा है, तो इस तरह से आप यूज़ कर लें। बाकी कलर, स्टाइल, थीम इसके स्लाइसर के हवाले से जब क्लिक करेंगे तो ये सारे इसके कलर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से जाके आप अपने हिसाब से जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो आप रख सकते हैं। हेल्पफुल है तो लाइक कर दें। इसी तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।